अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए स्पेशल लाहौरी चने बनाने का तरीका आपको बताएंगे। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एंड तक आपने हमारी जो रेसिपी है देखनी है, मुकम्मल वीडियो आपने, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। नाज़रीन क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है? तो जी नाज़रीन, आपने फरमाइश की थी कि हाजी साहब आप हमें लाहौरी चने बना के दिखाएं। तो आज ये एक बिल्कुल सादा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके लिए लाहौरी चने बना रहा हूँ और इंशाल्लाह इतने मज़ेदार होंगे कि आपका जी चाहेगा कि आप रोज़ाना खाएं, इतने ज़बरदस्त हैं। तो चलो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो एंड तक जो मेरी मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है और एंड पे लाइक शेयर, और जो नए दोस्त आए हैं वो लाजम सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, तो देखें जो चने हैं मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। तो इनमें तकरीबन मैं 2 चम्मच जो बड़े हैं ये नमक के डालूँगा इस तरीके से, ताकि ये जो चने हैं इनमें अच्छी तरह जो नमक है ये रच जाए। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और ये मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने 4 घंटे के लिए जो चने हैं भिगोए हैं। 3 जो चम्मच हैं वो मैंने इनको बेकिंग पाउडर के लगाए थे, ताकि ये चने अच्छी तरह जो है ना पानी में अंदर से इनका जो अंदर से ये अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, नरम हो जाए। ठीक है। सबसे पहले आपने 3 जब चने आपने भिगोने हैं तो उसमें 3 चम्मच जो है वो सोडे के लगाने हैं, बेकिंग पाउडर के, ताकि जो जो चने आपके बेहतरीन पके। और अब जब मैंने उनको चूल्हे पे रखा है, आंच पे रखा है, तो मैंने बिल्कुल इनको अच्छी तरह 4-5 दफ़ा पानी से धोया, ताकि ये कोई बेकिंग पाउडर की इसमें से स्मेल ना आए या बेकिंग पाउडर से ये ना पके। लेकिन ये बिल्कुल जो अंदर से नरम हो गए हैं, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब इनको तकरीबन मैं 4 घंटे तक हल्की आंच पे पकाऊंगा। वो इसलिए कि ये बेहतरीन पकेंगे। अगर प्रेशर पे आपने पकाना है तो 30 से 35 मिनट लगेंगे। अगर तेज़ आंच पे आप पकाएंगे तो 1 से 1.25 घंटा लगेगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन मैं बिल्कुल इनको हल्की आंच पे पकाऊंगा ताकि ये बेहतरीन इनकी लज्जत आए। आपको आज इंशाल्लाह ऐसे लाहौरी चने देखने को मिलेंगे कि आपका जी करेगा कि बहुत जल्दी आप खाएं इनको। जी नाज़रीन, तो आज हम क्योंकि लाल तरी वाले चने बना रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह लाहौरी जो है ये देसी तरीके से हम बना रहे हैं चने। तो ये सबसे पहले हमने तकरीबन 2 अदद प्याज जो है ये ब्राउन होने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल के रखती हैं, क्योंकि जो तरी है हम वो 1 किलो हमारे चने हैं और 1 किलो ही हम तरी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने जो थोड़ा सा घी डाला है इसमें, और ताकि जो मसाले हम अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लें, भून लें, और उसके बाद जो दूसरा ऑयल है वो भी इसमें डालेंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह इस तरीके से आपने करना। जी नाज़रीन, देखिए माशाल्लाह जो प्याज हैं हमारे ये ब्राउन हो चुके हैं। तो अब नाज़रीन 1 अदद मैंने टमाटर लिया है और ये हरी मिर्चें, हरी मिर्चों का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगा इस तरीके से। और इसके साथ नाज़रीन ये मैं देखें मैंने लहसुन का, थोम का पानी निकाला, वो इसमें मैं डालूंगा। ये डाल दिया। इसके बाद नाज़रीन अगर आपके पास वैसे अदरक है ठीक है, नहीं तो 1 चम्मच ये अदरक के पाउडर का आपने डाल देना। जी नाज़रीन, तो इसके बाद जो मसाले डालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये 1 चम्मच आपने 1 से 1.5 चम्मच जो है ये लाल मिर्च का डालना, क्योंकि आपकी रेसिपी तकरीबन 1 किलो चने हैं। ये मैंने डाल दिए। इसके साथ नाज़रीन बाद में ये अचार गोश्त मसाला हमारा ये डाल दिया। और ये दादन मिर्च अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आपने डाल देनी, नहीं तो कोई बात नहीं। और तकरीबन नाज़रीन ये थोड़ी सी अजवाइन आपने डाल देनी है। और तकरीबन ये थोड़ा सा ही आपने आधा चम्मच ज़ीरे का डाल देना है, ताकि इसकी खुशबू जो है वो बिल्कुल देसी तरीके से बहुत अच्छी है। और इसको हलाना है अच्छी तरह। तो अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगा ताकि ये जो मसाला है अच्छी तरह मिक्स और यकजा हो जाए। जी नाज़रीन, देखिए जो हमारी ग्रेवी है वो पक रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो कुकिंग ऑयल घी हमने डालना है दूसरा 1 किलो मुकम्मल करना है, वो दूसरा घी भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये जो सारा घी है अच्छी तरह इसमें पक जाए। ये देखिए ये सारा घी मैंने डाल दिया।
तो अब आपको मैं इसको इतनी देर के लिए पकने देना है जब तक कि इसका जो पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क ना हो जाए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जी नाज़रीन, तो देखें हमारी जो ग्रेवी और तरी तैयार हो रही है, तो मज़ीद 5 मिनट तक इसमें जो मुकम्मल पानी है वो खुश्क हो जाएगा। और तो आपने क्या करना है कि इसको आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने हिलाते रहना है ताकि जो मसाला आपका ये नीचे ना लगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो सारी चीज़ें, हर चीज़ मुकम्मल आपको गाइड करूं। ये देखें देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह जो हमारी ग्रेवी और तरी है ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नाज़रीन, तरी सुर्ख तरी बन चुकी है और ग्रेवी भी नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि थोड़ी देर में ये जो ऑयल है और ये ठंडा हो जाएगा, तो थोड़ा ऑयल आपने ऊपर से उतार लेना है। तकरीबन 75% ऑयल आपने ऊपर से उतार लेना है और जो बाकी ऑयल है और तरी है उसको चनों में मिक्स करते हैं। जो जैसे ही ये पकते हैं चने, मैं आपको बता। जी नाज़रीन, देखें जो चने हमारे बिल्कुल ठीक उबल चुके हैं और गल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये जो चने हैं इनको अलहदा कर देंगे और ये जो इनका पानी है ये निकाल देंगे। ये देखिए कितने प्यारे चने गले हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाथ से गर्म भी हैं। तो इसका जो पानी है वो अलहदा कर दूँगा और चने अलहदा कर दूँगा। नाज़रीन, तो चने अलहदा हो गए हैं। तो अब क्या करूँगा कि सिर्फ 1 चम्मच जो काली मिर्च का है ये इन चनों में डाल दूँगा ताकि इसका जो जायका बहुत अच्छा है। ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया और इनको मिक्स कर दिया और तकरीबन 10 मिनट तक इनको ऐसे ही पड़े रहने देना है। बिल्कुल इन्हें ये मिक्स करके तो कोई हिलाना वगैरह नहीं है, बस 10 मिनट तक पड़े रहने देना। जी नाज़रीन, तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे कि जो ग्रेवी रात को हमने बनाई थी इसकी, उसमें से हमने जो ऑयल है वो सारा उतार लिया। ये देखें ऑयल मैंने उतार लिया और ये जो ग्रेवी है इसमें इस तरीके से आप डाल देंगे सारी ग्रेवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ग्रेवी डाल दी है। वो इसलिए कि ग्रेवी वाला जो बर्तन है जिसमें ग्रेवी बनाई थी वो बर्तन छोटा है और जो चनों वाला बर्तन है वो बड़ा बर्तन है, तो इसलिए मैंने ग्रेवी इसमें डाल दी है। तो अब नाज़रीन आप क्या करेंगे, इसमें 2 अदद डब्बे जो हैं वो हम इसमें डालेंगे ये दूध के। इस तरीके से दूध आपने अच्छी कंपनी का लेना है क्योंकि ये सारा जो चने की बेहतरीन जायके का जो कमाल है, ये माशाल्लाह ये दूध अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है, तो दूध की वजह से होता है। ये डाल दिया दूध मैंने। तो अब इनको मैं जो अच्छी तरह मिक्स करूँगा। जी नाज़रीन, आपने इस तरीके से इनको मिक्स करना अच्छी तरीके से ताकि ये सारे मिक्स हो जाएं। जी नाज़रीन, तो अब आपने क्या करना है कि इनमें थोड़ा सा पानी डाल देना है कि जितने गाढ़े आप चने बनाना चाहते हैं उस तरीके से आपने इनमें पानी डाल देना है और पानी डाल के इस तरीके से आपने मिक्स कर देना है। और जो चूल्हा है वो नीचे से जला के उसकी जो आंच है वो हल्की आपने कर देनी है। जी नाज़रीन, तो जो चने हमारे मुकम्मल पक चुके हैं, मुकम्मल फाइनल रेसिपी की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ये जो अंडे हमारे हमने इसमें अंडे डाल देने हैं क्योंकि ये चने जो हैं लाहौरी अंडा चने और कोफ्ते वाले चने हैं। ये देखें ये कोफ्ते हम इसमें डाल रहे हैं। अब नाज़रीन इनको मैंने मिक्स कर दिया आराम से बिल्कुल। और अब जो इसकी जो फाइनल रेसिपी मैंने बनानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी नाज़रीन, तो अब क्या करेंगे हम कि जो तरी हमने इसके ऊपर से निकाली थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जनाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लाल तरी वाले चने आपके सामने हाजिर हैं नाज़रीन। तो अब आपको किसी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह चने बने हैं। यही आपकी डिमांड थी जो मैंने पूरी कर दी है। और अब इस पर अब मज़ीद इसकी डेकोरेशन के लिए मैं इसके ऊपर जो हरी मिर्ची हैं वो डालूँगा इस तरह।
जी नाज़रीन, तो अब हम इंशाल्लाह चने जो हैं ये डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, इस तरीके से मैंने ये इसमें अंडा और चने भी डाले हैं और कोफ्ता भी डाला है। तो अब नाज़रीन इसके ऊपर नाज़रीन जो चनों की तरी है वो मैं डालूँगा। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह। और मुकम्मल नाज़रीन हमारी जो डिश है आज की, ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे चने बने हैं नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपका और हमारा अल्लाह ताला हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।